अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है 14 पाकिस्तानी नेशनल अरेस्टेड विद 86 केजी नारकोटिक्स ऑफ गुजरात कोस्ट। स्टडी है क्योंकि वीडियो भाई साहब पाकिस्तानी भाई साहब 14 लोग पकड़े गए नशा ले जाते हुए। 14वीं का चांद चढ़ गया। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ड्रग्स एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है उसको रोकना बहुत जरूरी है। और देखिए सप्लाई होती कहाँ से है? ज़्यादातर उन देशों से होती है जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पर मान लीजिए कहीं वॉर छेड़ रखा है, इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब है, तो वहाँ पर लोग बेरोजगार हैं, तो उसकी वजह से वो लोग ड्रग्स की खेती स्टार्ट करते हैं और उसकी सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक अफगानिस्तान और कई देशों से आपको सुनने को मिलता था, लेकिन पाकिस्तान आज के डेट में एक बहुत बड़ा हब बन गया है। मैं कई सारे आपको एग्जांपल्स अभी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से वहां से सप्लाई की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के थ्रू कई सारे जो शिप्स वगैरह हैं वो भारत के ऑफिशियल्स पकड़ते हैं, हमारी जो फोर्सेज हैं उनको पकड़ लेती है। वैसा ही एक एग्जाम्पल अभी सामने आया है। गुजरात कोस्ट के पास करीब 14 पाकिस्तानी नागरिकों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि उनके पास से करीब 600 करोड़ के, सोच के देखिए, 600 करोड़ वर्थ के जो ड्रग्स हैं वो पकड़े गए हैं। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और ये इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली इलेक्शंस में अगर आप देखोगे, जो इलेक्शन कमीशन है उसने बताया कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो चीजें हैं वो सीज की गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू की चीजें अगर आप देखोगे ना वो ड्रग्स ही है। इस समय लोकसभा चुनाव चल रहा है तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाती है। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में इसको जानेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस समय हमारा सुपर लर्निंग डेज चल रहा है। बेसिकली इस समय अगर आप ये बैचेस को लेते हैं, जीएस फाउंडेशन या फिर कोई भी ऑप्शनल बैचेस को, तो उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ये जो जीएस फाउंडेशन का बैच है इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए हमारी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने, स्पेशली यहां पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने संडे को, कल ही जो है, 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गुजरात कोस्ट के पास, मतलब जो पोरबंदर, अभी मैं आपको मैप वगैरह के थ्रू सब कुछ दिखाऊंगा कि ये लोग करने क्या जा रहे थे, कि इसका जो पूरा रास्ता है वो कहां से कहां जाना था। तो गुजरात कोस्ट के पास जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने 14 नागरिकों को अरेस्ट किया है। उनके पास करीब 86 किलोग्राम के जो ड्रग्स हैं वो पकड़े गए हैं, जिसकी वर्थ 600 करोड़ रुपीस है। और ये जो पाकिस्तानी नेशनल्स है ना, ये एक ट्रॉलर में थे, एक शिप में थे और बेसिकली वो बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऑपरेशन पूरा चलाया गया उनको वहां पर पकड़ लिया गया। और यहाँ पर इनफैक्ट ऐसी भी नौबत आ गई थी कि ये जो पाकिस्तानी नागरिक हैं हमारे ऑफिशियल्स के ऊपर बोट चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त जो है हमारे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने जो फायर है, बंदूक है, उससे गोली भी दागी है इन लोगों के ऊपर ताकि ये लोग कुछ कर ना सकें। खैर, यहां पर पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानियों का प्लान क्या था, मतलब एग्जैक्टली ये लोग कर क्या रहे थे। देखो, गुजरात एटीएस जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, उनके ऑफिशियल्स ने बताया कि उनको एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि जो पाकिस्तानी ड्रग लॉर्ड है, इसका नाम है हाजी असलम, दैट इज बाबू बलोच, वो बेसिकली बहुत सारा ड्रग्स कराची पोर्ट से ट्रांसफर कर रहा था। अब ये मैप में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये रहा कराची बंदरगाह, तो वहां से ये क्या कर रहा था, बहुत सारा जो ड्रग्स है इसको जो है भारत भेजने की कोशिश कर रहा था। अब ये लोग क्या करते हैं ना कि यहां से जो बोट है वो चलती है इनकी, और ये लोग गुजरात को कोस्ट के एकदम जितना नजदीक आ सके उतना आने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता होगा जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है वो कितना है, वो करीब हमारे कोस्ट से लगभग 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक होता है। तो ये जो पोरबंदर आप देख रहे हो ना यहाँ पर, इसी से लगभग 180 या 200 नॉटिकल माइल्स तक
ये जो बोट है वो करीब खड़ी होनी थी। और यहाँ पे क्या होता, भारत की तरफ से जो बोट है, मतलब इन लोगों का जो सांठ घाट है भारत के लोगों के साथ, वो इन्होंने कर लिया था। तो भारत की जो एक बोट है वहां पर आती, ये ड्रग्स को भारत की बोट पर ट्रांसफर किया जाता, और ये जो बोट है भारत की बोट से वो बेसिकली चेन्नई भेजा जाता, नीचे होते हुए पूरा चेन्नई, और फाइनली चेन्नई से इसको श्रीलंका भेजने का प्लान था। ऐसा यहाँ पर एटीएस ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया, मतलब ये पूरा प्लान था अल्टीमेटली इसको श्रीलंका भेजना है। और ये जो पाकिस्तानी बोट था ना, इसका जो कॉल साइन नाम दिया गया था दैट वाज अली, और इस बोट का एक्चुअल में नाम अगर आप देखोगे तो इट वाज अल रजा, जो कराची पोर्ट से यहाँ पर चला था। और इनका प्लान यही था कि 25 अप्रैल और 26 अप्रैल की सुबह ये बेसिकली पोरबंदर कोस्ट के आसपास पहुंचेगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड है, वो उनको पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली क्या था, पाकिस्तानी बोट का जो कोड नेम दिया गया था वो था अली, और जो भारत की तरफ से यहाँ पर जो बोट था जो ये ड्रग्स लेकर जाने वाला था चेन्नई, उसका नाम था हैदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, 26 अप्रैल की सुबह सुबह जो गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की पूरी टीम है वो पोरबंदर से लगभग 180 नॉटिकल माइल्स दूर तक चली जाती है, क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कोई बोट आने वाला है। और वहीं पर वो इस बोट को देख लेते हैं, और जो क्रू मेंबर्स हैं बोट के, मतलब जो पाकिस्तान से बोट आया था, वो अचानक से जैसे ही देखते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का बोट सामने आ गया है, तो ये लोग बहुत सारा जो ड्रग्स है उसको समुद्र में फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी बोट चलाने की, ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो टीम है उन्होंने फायरिंग भी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रू मेंबर का एक जो पर्सन है वो इंजर्ड भी हुआ है। और टोटल मिलाकर तब क्या होता है कि जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो इनके बोट पर चले जाते हैं, पता चलता है कि इनके पास बहुत सारा पैकेट्स पड़ा है, 78 पैकेट्स पड़े हैं, जिसमें करीब 86 किलोग्राम ऑफ ड्रग्स था, जिसकी वर्थ एग्जैक्टली 602 करोड़ रुपए थी। और अगेन यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो बोट है ना, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड का जो बोट है जिसका नाम है, आप देख सकते हो, ICGS राजरतन, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का बोट है। तो ये सभी पाकिस्तानियों को इस पे यहाँ पर रखा जाता है। आप देख सकते हो कई सारे पैकेट्स पड़े हैं यहाँ पर, और ये सभी पाकिस्तानी हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है, ये एक एपिटोम ऑफ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बताया जा रहा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। सभी ने मिलकर कोलैबोरेट करके इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया है। और यहां पर जो शिप्स हैं, और इनफैक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एयरक्राफ्ट है उसको भी तैनात कर दिया गया था। राजरतन जो हमारा शिप है वो तो गया ही था, लेकिन एयरक्राफ्ट को भी भेजा गया था ताकि इनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा सके। और पाकिस्तानी बोट पर जितने भी 14 क्रू मेंबर्स थे उनको अरेस्ट करके पोरबंदर थाने लाया गया है, और इसको लेकर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर जारी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड और जो गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उन्होंने मिलकर पिछले 3 साल में ये 11th सच ऑपरेशन इसको सक्सेसफुल बनाया है। तो ये दिखाता है कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो काफ़ी ज़्यादा निगरानी रख रही है, और एक सिनर्जी आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार हम इस तरह की चीज़ें पकड़ते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, एक तो जो मैंने आपको बताया ना, पिछले 3 साल में ये 11th टाइम ऐसा है जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और इसमें जो टोटल ड्रग्स पकड़े गए हैं ना, ये करीब 600 किलो के थे, जिसका वर्थ करीब 3700 करोड़ के आसपास आप देख सकते हो। और 26 अप्रैल, अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने भी जॉइंट ऑपरेशन चलाया था गुजरात और राजस्थान में। और वहां पर बताया जा रहा है कि अहमदाबाद बेस्ड एक रेसिडेंट है इनानी, मनोहर लाल इनानी, उसके यहाँ पर छापा मांगा, और साथ ही साथ कुलदीप सिंह राजपुरोहित राजस्थान में। तो ये लोग मिलकर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रखे थे इस ड्रग्स को बनाने का, तो इनको भी यहाँ पर पकड़ा गया और करीब 230 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। अब देखो, भारत में ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं तो इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था, 15 अप्रैल की खबर है ये, कि लार्जेस्ट एवर सीजर ऑफ इंड्यूसमेंट्स बिफोर जनरल इलेक्शन, लोकसभा का जो चुनाव होना है, आप देख सकते हो कि पिछले साल मतलब पिछले बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो जो टोटल चीज़ें पकड़ी गई थी इलेक्शंस कमीशन के द्वारा उस समय, वो उसकी वैल्यू करीब 3500 करोड़ के आसपास थी। लेकिन इस साल अभी इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले ही
करीब 4650 करोड़ के जो वर्थ के चीज़ें हैं वो पकड़ी गई हैं। और ये 4600 में आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा वर्थ की चीज़ है वो है आपका ड्रग्स। मतलब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है। तो अल्टीमेटली ये ड्रग्स आ कहाँ से रहा है? ये आ ही रहा है हमारे नेबरिंग कंट्री से। तो इन सबको रोकना अगेन जरूरी हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, इसी साल जस्ट पिछले महीने की बात है, मार्च में अगेन करीब 480 करोड़ के जो ड्रग्स हैं जो पाकिस्तान से आ रहा था वो भी पकड़ा गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अब देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड तो यहाँ पर काम करती ही है, लेकिन पाकिस्तान से जो ड्रग्स की सप्लाई है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट पिछले 2 साल का मैं आपको बताता हूं, डायरेक्टली इंडियन नेवी भी इसमें इन्वॉल्व रही है। मतलब इंडियन नेवी ने भी यहां पर पकड़ा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर। सबसे पहले आप देख सकते हो फरवरी 2022 में करीब 221 केजी के जो ड्रग्स हैं गुजरात कोस्ट के पास से पकड़े गए थे। फिर इसके अलावा अक्टूबर 2022 में भी 200 किलो के हाई ग्रेड जो हीरोइन है वो भी इंटरसेप्ट किया गया था नियर केरला कोस्ट। ठीक है, फिर इसके अलावा पिछले साल 2023 की बात है, मई के महीने में 2500 किलोग्राम के ड्रग्स जिसकी वर्थ 12,000 करोड़ रुपए। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग्स जो है अभी तक पकड़ा गया था। और ये ड्रग्स की सप्लाई अल्टीमेटली भारत में, श्रीलंका में, मालदीव्स में वहां तक जाना था, लेकिन उसके पहले ही इंडियन नेवी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर इसको इंटरसेप्ट कर लिया था। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा है एंड आई होप कि ये जो कल खबर आई थी 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि मान लो अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल पी ले, मतलब शराब पीता है, तो उसके जस्ट बाद अगर वो कोई चीज़ कंज्यूम करेगा तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है? इस ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, सुपर लर्निंग डेज का ऑफर चल रहा है। यू कैन सिंपली यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन एनी बैचेस, एनी कोर्स ऑन स्टडी IQ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, सुबह सुबह अच्छा चांद चढ़ाया पाकिस्तानियों ने। और ये जो पकड़े गए ना, मैं तो सोच रहा था कि भाई साहब इतनी बड़ी बोट लेकर जा रहे हैं, सिर्फ 86 किलो, और जिस तरह वो पीछे ढेर लगा हुआ था, मुझे 86 किलो तो लग नहीं रहा था, 200-300 किलो के करीब लग रहा था, ऐसे लग रहा था। इससे भी ज्यादा हो सकता है, जितनी वो थैलियां रखी हुई थी। इतने पैकेट वो इतने तक 4 बंदों के करीब तो इतने आ रहे थे। और ये तो सिर्फ जो पकड़ा गया, बाकी जो उन्होंने समुद्र में फेंके वो अलग से। और ये भाई साहब इतना किलो के हिसाब से 86 है, अगर बंदे भरों के हिसाब से ले जा रहा है 1 किलो, मैं कहता 300-400 बंदा तो इस्तेमाल कर सकता है। 300-400 बंदे से भी ज्यादा कर सकता है 1 किलो। उससे और मिलावट हो रही है किलो। वही ना, तो ये 300-400 बंदा इस्तेमाल करता है, कितने लोगों को भाई साहब तबाह किया जाएगा। जहर है तो भाई वैसे तो ट्रेड बंद किए हुए हैं, ये ट्रेड बड़ा ताकत से चल रहा है। इससे कमाई होती है ना, बहुत करोड़ों में कमाई होती है। ये जो माफिया लोग होते हैं ना, इनके लिए सिर्फ पैसे इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें सियासतदान भी भाई शामिल हो गया। राजस्थान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, 3 मुल्कों में और ये 5 कंट्री। अब ये इंडियन खरीद रहा था, इंडियन जो है वो अपनी प्रॉफिट रखेगा, फिर वो आगे बेच देगा। श्रीलंका में भी काफी ये टोटल ब्लेम आप पाकिस्तान पर इसका नहीं लगा सकते। सारा ब्लेम नहीं, ये बेशक है अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इसकी खेती कहीं भी नहीं होती, अगर होती है तो अफगानिस्तान में होती है। खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में जो बलूचिस्तान के साथ मिलता है उस एरिया में शायद हो। लेकिन ये है तो खतरनाक ना भाई, खतरनाक। मैं और इसमें भाई साहब जितने पाकिस्तानी ये जहर है, गुनाहगार है ना, उतने हिंदुस्तानी भी हैं जो ये खरीद रहे हैं। वो सारे जो बनाने से लेकर जो कंज्यूम करने तक, सारे जितने भी रास्ते में आते हैं ना, वो सारे सपोर्ट करते हैं आगे ले जाने में, वो सारे गुनाहगार हैं भाई साहब। और ये जो 14 पकड़े गए इनको तो भाई साहब यहाँ पर ये है कि क्रेडिट अब वो जो है इंडियन फोर्सेस को जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी पकड़ा जा सकता था। सही बात है, ये पाकिस्तान में भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन हमारी फोर्सेस उसको पकड़ने में नाकाम रही। या तो चोखो मान लिया है, मान लिया भाई, जाने दिया। या तो चोखो मान लिया है तो जाने दिया। और भाई साहब ये जो 2 नंबर का पैसा होता है, ये ज्यादातर किधर चलता है? इलेक्शन में चलता है। इलेक्शन में
सियासतदानों को जाता है सारा। सियासतदानों को हिस्सा मिलता है। बिल्कुल ऐसी काफी बात आगे है। निकलता ये तभी तो निजाम चलता है। 2 नंबर का पैसा हराम का माल उड़ाते हैं भाई, इलेक्शन में काम आते हैं। ड्रग में इलेक्शन पैसा चल भी रहा बहुत है। ज्यादा रहता है, ड्रग में पैसे ही बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये धंधा ज्यादा होता है। ये धंधो तो भाई चौको माल वाला है। और ये देख लो कि हाथ नहीं हिलाना है इसमें। कुछ एक नहीं तरफ करना। से आया बस फोन पे बात करनी है, इतना माल भेज दो भाई, इसने भेजना है, इससे लेकर वो आगे उसने डायरेक्ट दे, वो बीच वाले ने लाखों करोड़ों रुपए कमा, 600 करोड़ का ये पकड़ा गया। पकड़ा गया, जितना 600 सोनभद्र में करोड़ गिराया है वो इंडियन रुपया, जितना हो। 600 करोड़ बहुत ज्यादा भाई साहब। इधर 20-30 करोड़ के करीब बन जाना है, 20-22 करोड़। श्रीलंका में जाएगा तो और उसकी कीमत वो बढ़ 100 जाएगी। को खा जाता है बीच में से। 20-22 करोड़, हाँ 20-22 100 बोला करो भाई साहब। फिर ये खैर 20-22 करोड़ मतलब इतने करोड़। हाँ जी, और ये इतने करोड़ ये 100 रुपए का भी बेचे तो कितने लाखों लोगों को ये जाता है भाई साहब। लाखों लोगों टूरिस्ट को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। करोड़ों तो लोगों भाई में साहब, ये तो बहुत ही बड़ा धंधा है भाई साहब। लेकिन ये जान जोखों वाला धंधा है, इतना आसान भी नहीं है। नहीं आसान तो नहीं। अब ये जो पकड़े गए थे ये तो बात ही फांसी थी लगती थी। है। जान जोखों वाला इनका है। इनका इलाज भी यही है। और भाई इलाज होता भी ऐसे है। लोगों को जब हत्या चढ़ जाए ना, मैं तो कहता हूँ जिस तरह होता है ना, लोगों को बुला के ऑनलाइन इसकी होनी चाहिए फांसी, ताकि लोगों को डर पैदा हो कि भाई साहब आज के बाद जाना नहीं, टांग देते हैं। ये अरबियों के कानून और भाई, भी तो करोड़ों मामले में चोरों में सख्त फांसी है। देते हैं। अब ये भाई ये इबरत बनाते हैं, ये इबरत। जो नशे पे लग जाता है उसकी तो सारी फैमिली बर्बाद हो जाती है भाई। और ये जो हो रहा है बहुत गलत है भाई। इसको जिस तरह रोका है ना इंडियन नेवी ने, नारकोटिक्स जो इदारा है, उन्होंने जो रोका है भाई साहब बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो कहता हूँ इनको अवार्ड मिलना चाहिए। सही बात है। वैसे मोदी साहब के यूट्यूबरों को बुला के अवार्ड देते हैं, ऐसे लोगों को भी अवार्ड देना इनका चाहिए। हक बनता है, ये डिजर्व करता है। हाँ तो ठीक है भाई, आई विश के ये जो नशे का कारोबार करने वालों को तो भाई साहब ऊपर वाला वैसे ही उठा लेना, तो वो ही अच्छा है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।